हेलो गाइस, वेलकम इन योर क्लास। मैं ज्ञान सिंह आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो। आज का जो हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वो सरफेस एरिया एंड वैल्यू, जो सीबीएसई के पीवाईक्यू क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। किस तरीके से सीबीएसई आपके सरफेस एरिया वैल्यू के क्वेश्चन पूछेगा और उनको टगल करने का आपका क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, वो सभी बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा, जिससे आने वाले और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को जल्द से जल्द मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वैल्यू। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन करने से पहले इस चैप्टर के सभी जितने भी फार्मूले, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये फार्मूला बेस्ड टॉपिक है। अगर आपको फार्मूले याद नहीं हुए तो आप इससे क्वेश्चन टैकल नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन तभी बन पाएगा आपको प्रॉपर्ली जब आपको इस चैप्टर के सभी फार्मूले याद होंगे। और इस चैप्टर के जो भी फार्मूले है उसका हमने एक सेपरेट वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल रखा है। आप लोग वहां से जाके इसके सारे फार्मूलों को किस तरीके से, क्या इसका मतलब होता है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, बेस एरिया क्या होता है, इन सभी वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का, क्यूबॉइड का, आपका सिलेंडर का, हेमिस्फीयर, स्फीयर, इन सभी के बारे में डिटेल में डाल रखा है। आप लोग वहां से जाके सारे फार्मूलों को याद कर ले, राइट डाउन कर ले, जिससे ये क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब ध्यान देखिए, यहाँ पे जो आपको पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब क्वेश्चन में देखो डायरेक्ट बोल दिया है कि सिलेंडर है। अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया यानी कि आपको CSA पता होना चाहिए। जब आपको प्रॉपर CSA का फार्मूला पता होगा तो ही आप तो CSA इक्वल टू आपको होता है किसका, हमें चाहिए सिलेंडर का। सिलेंडर का CSA होता है 2 पाई आर एच। ये सिलेंडर। अब यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो R क्या है, H क्या है। तो R यहाँ पे रेडियस है और H आपकी हाइट है। अगर वर्टिकल रखा हुआ है तो हाइट होगी, और अगर इसी को आप हॉरिजॉन्टली रख दीजिए तो यहाँ पे 2 पाई आर एल भी फार्मूला में होगा, बट इस बार जो L है इट इज द लेंथ, बिकॉज हमने उसको हॉरिजॉन्टली लेटा दिया है। अगर वर्टिकली रखा हुआ है, सिलेंडर इस तरीके से रखा हुआ है तो आपकी हाइट हो जाएगी, और हमने सिलेंडर को अगर इस तरीके से लेटा लिया है तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी। तो दोनों केसेस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा केस होगा। तो चलें क्वेश्चन में चलते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर का CSA क्या गिवन है, पहले हमें गिवन डेटा को जरूर ध्यान देना है। क्या गिवन है, CSA कितना है आपका, CSA 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और हाइट आपको दे रखा है, क्या हाइट आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद रेडियस ऑफ द सिलेंडर पूछा है कि R की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान रखो, गिवन डेटा जब आप लिखेंगे क्या दिया हुआ है तब उसके बेसिस से आप फार्मूले को प्रॉपर्ली सिलेक्ट कर पाओगे। आपको R फाइंड आउट करना, H दे रखा है और CSA दे रखा है, तो हम डायरेक्ट इसका फार्मूला CSA इक्वल टू होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पे CSA की वैल्यू 94.2 इक्वल टू 2 इंटू, अब देखो पाई की वैल्यू क्वेश्चन क्या है, 3.14 यहाँ पे लेना है, तो 3.14 इंटू आर की वैल्यू हमें निकालना है और साथ एच दे रखा है 5, तो 5 टू जा 10, और ये अगर इसको मल्टीप्लाई करें 5 टू जा 10 और 10 का मल्टीप्लाई करें 3.14 से ये हो जाएगा 31.4 इंटू आर, ये किसके इक्वल होगा 94.2। तो यहाँ से ये सारी वैल्यू डिवाइड चली जाएगी, आर इक्वल टू 94.2 डिवाइड बाई 31.4। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 3 टाइम जाएगा, तो जो आर की वैल्यू है वो आपकी 3 हो जाएगी। आर की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट आपका जो फार्मूला है, फार्मूले से आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आपकी जो द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट। याद रखिएगा आपके क्या गिवन है, पहले गिवन डेटा को प्रॉपर्ली समझिए। क्या गिवन है, एरिया ऑफ मेटल शीट चाहिए, कितना रिक्वायर्ड होगा, क्या बना रहे हैं, एक खोखला
हॉलो सिलेंडर, याद रखो हॉलो सिलेंडर यानी कि बेलन, खोखले बेलन बनाने के लिए धातु हम खोखला बना, देखो खोखला और बिल्कुल क्लोज दोनों की बात समझिएगा। खोखले का मतलब होता है कि आपने पूरे तरीके से ओपनली एक सिलेंडर बनाया है जो पूरी तरीके से क्या है, खाली है, यानी ऊपर हमने यहाँ पे कोई भी शीट नहीं लगाई है, यानी इसका केवल कर्व सरफेस एरिया ही हमें चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक रोल कर दिया, लाइक दैट हमने एक पेपर को रोल कर दिया है, तो बिल्कुल रोलिंग जैसे का होगा। तो यहाँ पे क्या गिवन है, एरिया निकालना है, हॉलो सिलेंडर है, हाइट दे रखी है h इक्वल टू 2.4 मीटर एंड सिलेंडर ऑफ द हाइट 2.4 मीटर एंड बेस रेडियस r इक्वल टू 0.7 मीटर दे दिया, यानी आपको इसका कर्व सरफेस एरिया सी से निकालना बिकॉज ऑफ हॉलो सिलेंडर है। तो सी से आपको पता है, सी से आप सिलेंडर आपका सिलेंडर है तो 2 पाई आर एच, और यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू क्या कुछ कहीं दे रखा है, नहीं, तो आप सिंपल से यूज कर लीजिए 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.7 इंटू एच की वैल्यू दे रखा है 2.4, तो 7 बन जाए और ये हो जाएगा 0.1। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2.2 इंटू 2.24, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते इसको, तो अगर हम इसको पहले ये आपका है 1.1 इंटू 2 भी इसको लिख सकते हैं जिससे अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करते 4 इंटू 1.1 इंटू 2.4, यहाँ का 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से 11 का 24 के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो 11 4 जा एंड 11 4 जा 40, 11 2 जा 22, 26, 2 डिजिट के बाद डेसिमल और मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24, 24 1 25, 4 2 जा 8 एंड 10, तो आपका हो जाएगा 10.56, ये आपका स्क्वायर मीटर, यानी 10.56 स्क्वायर मीटर की आपको एक शीट लेना पड़ेगा एक हॉलो खोखला सिलेंडर बनाने के लिए। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन थर्ड। अब क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो क्या करें, कर्व सरफेस एरिया चाहिए किसका, कोन का। अब इस बार क्या पूछ लिया, कोन का। कोन का क्या चाहिए, सी से आपको पूछ रहा है, लेकिन इसकी हाइट दे रखी है आपको, हाइट h इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस आपको दे रखा है, रेडियस r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया और इस बार कोन है, और कोन का सी से आपको पता है कि जो कोन का सी से होता है वो पाई आर एल। अब सॉरी एल क्या है, एल स्लंट हाइट होती है, क्योंकि कोन हमारा कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे ये जो हाइट होती है इसको एल कहा जाता है, और ये आपकी जो परपेंडिकुलर हाइट वो एच होती है और आर। तो एच आर और एल में जो रिलेशन होता है वो होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर सी एस ए किसके, कोन के केस में पाई आर एल होता है, तो यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू उसमें कहीं दे रखा नहीं, क्या हो जाएगा, तो एल की वैल्यू पहले निकालते हैं, आर की वैल्यू दे रखा है, एच की वैल्यू दे रखा है, तो पहले एल की स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर आपका 24 का स्क्वायर प्लस आर 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 576 प्लस 49, तो इसको प्लस करिए 6 प्लस 9 5 625, तो यहाँ से जो एल की वैल्यू आ जाएगी वो 25, एल हमारा कितना गया 25। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सीएसए का फार्मूला लगाइए, तो सीएसए इक्वल टू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 25, 7 से 7 कट गया 25 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं, ये ध्यान दीजिएगा कि 22 है, 22/7 और 7 से 7 कट गया 25, 0 25 5 जो 50 एंड 55 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका सीएसए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, क्या बोल रहा है,
टोटल। अब सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर डी, अब ध्यान समझिएगा क्वेश्चन में गिवन है इस बार डायमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? डायमीटर, यानी इसको व्यास कहते हैं। तो डायमीटर यानी डी दे रखा है और डी के रिस्पेक्ट में ही आपको निकालना पड़ेगा, बिकॉज जो गिवन होता है वैल्यू, उसी वैल्यू के रिस्पेक्ट में उसके आंसर को हमें देना होता है। तो यहाँ पे डायमीटर दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया चाहिए सॉलिड हेमिस्फीयर का। अब सॉलिड हेमिस्फीयर पता है, हेमिस्फीयर क्या है, इसका टीएसए निकालना है। तो टीएसए इक्वल टू होता है 3 पाई आर स्क्वायर, किसका? हेमिस्फीयर का। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, किसकी बात हम कर रहे हैं? हेमिस्फीयर यानी अर्धगोलक, अर्धगोलक का टीएससी की बात हो रही है। अर्धगोले का टीएससी 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो डायमीटर डी दे रखा है, तो आपको पता है आर इक्वल टू होता है डी बाई टू। आर इक्वल टू डी बाई टू, वैल्यू पुट करिए, टीएसए 3 इंटू पाई इंटू आर की जगह डी बाई टू का होल स्क्वायर, इसे हम फाइनली कह सकते हैं 3/4, ये 2 का स्क्वायर 4 आगे ले लिया, पाई इंटू डी स्क्वायर, और स्क्वायर जो भी है यूनिट, स्क्वायर यूनिट आपकी टोटल सीएफएस, टोटल सरफेस एरिया टीएस से आएगा। तो इस तरीके से देखो वेरिएबल के बारे में भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे डी दे रखा है, हो सकता है अगर भी कोई वेरिएबल दे दे तो वेरिएबल के बारे में भी टीएस से या सीएस से जो भी है वो आपको पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इन अ रिवर, क्या बात हो रही है? कोई एक रिवर है, उसमें वाटर है, विच इज द 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड, इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। क्या कर रहा है? 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन 2 मिनट्स। अब देखिए, जब भी स्पीड दे पानी की तो तुरंत एक चीज ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं ये कोई रिवर, तो रिवर इस बार आपकी रेक्टेंगुलर शेप में दे रखी है, हो सकता है वो सर्कल शेप में दे, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लो, जो भी शेप होगा उसका कुछ एरिया तो होगा ना। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी वॉल्यूम, एक सिंपल सा फार्मूला है, ऐसे वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया यानी बेस एरिया इनटू लेंथ या हाइट। लेंथ कहीं भी ये जो अगर लेटा हुआ तो लेंथ, अगर ऊपर है पाइप तो हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस एरिया, अगर यहाँ पे जो इसकी शेप है उसकी वो जो शेप होती है उसका एरिया होता है। यहाँ पे किस शेप में है? लेंथ और विड्थ दे रखा है, यानी ये रेक्टेंगुलर शेप में है। हो सकता है सर्कल शेप में होता पाई आर स्क्वायर हो जाता, स्क्वायर शेप में होता साइड स्क्वायर हो जाता। तो जो भी शेप है उस शेप के अकॉर्डिंग बेस एरिया होगा, और बेस एरिया में ये मल्टीप्लाई कर देंगे L इंटू एट, तो आपको क्या हो जाएगा? या तो लेंथ दिया होगा हाइट, तो आपको वैल्यूम आ जाएगी। लेकिन जब यहाँ पर लेंथ कैसे होगा? लेंथ हमेशा फ्लो के फॉरवर्ड में होगा, फ्लो दिया होगा कितने टाइम में इतनी दूरी तक चला जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो वॉल्यूम का फार्मूला होगा, ये बेस एरिया इनटू ये जो फ्लो दिया होगा, तो फ्लो हम करेंगे क्यू से, क्यू इंटू टी, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या? फ्लो इंटू क्यू इंटू टी। तो यहाँ पे फ्लो रेट कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो क्यू है, क्यू इक्वल टू फ्लो रेट, किस रेट से पानी बह रहा है, और फ्लो रेट आप उसी यूनिट में रखेंगे, सब यूनिट सेम रखेंगे। अगर मीटर में है मीटर में रखेंगे, किलोमीटर में किलोमीटर में रखेंगे, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में रखेंगे। बिकॉज देखो यहाँ पे कुछ यूनिट हमारी मीटर पे है, 3 मीटर 40 मीटर, बट फ्लो रेट यानी रेट ऑफ फ्लो दिया है 2 किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर दिया है, और समय मिनट में दिया, तो ये सारी यूनिट को सेम रखना होगा। तो ये कंसेप्ट आपने आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें वैल्यूम चाहिए कि भाई कितना पानी वो समुद्र में गिरा रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे गिवन डेटा लिख देते हैं। क्या गिवन है? रिवर विच इज 3 मीटर डीप, डीप को हम क्या ले लें कि भाई ये उसकी क्या दे रखा है? हाइट दे रखा है। हाइट कितना? 3 मीटर, और वाइड यानी ब्रेड्थ दे दिया 40 मीटर, यानी ये कुछ इस तरीके से है, ये रिवर है, इसकी कुछ डेप्थ होगी, इस तरीके से यहाँ से पानी जा रहा है, एंड 40 मीटर वाइड। इसके बाद आपको फ्लो रेट दे रखा है, यानी क्यू दे रखा है
किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे मीटर है, इसको भी किसमें बदल लीजिए, मीटर में। और आपको पता है किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मीटर पर आवर। हमने टाइम को नहीं चेंज किया, केवल किलोमीटर को चेंज किया। अब आपका टाइम कितना दे रखा है, टाइम यहाँ पे 2 मिनट दे रखा है, तो 2 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लो, बिकॉज हमारा फ्लो रेट आवर्स में घंटे में है, तो इसको मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करके 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2/60 आवर्स हो जाएगा। अब वैल्यू कितना वैल्यू वो गिराएगा, वैल्यू इक्वल टू बेस एरिया, या इसी को क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख लेते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू फ्लो रेट Q इनटू T। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको कितना, देखो बेस इनटू हाइट, क्योंकि वो किसमें है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो यहाँ पे H मल्टीप्लाई बाई B इनटू Q। Q कितना आपका दे रखा है, Q ही रहेगा, इनटू T। तो सारी वैल्यू पुट करते हैं, ये आपका 3 इंटू 40 मल्टीप्लाई बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 2/60। तो यहाँ पे देखो ये 3 ये से 20 हो जाएगा, 21 जा ये आपका 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8000 मीटर क्यूब। इतना वैल्यू 2 मिनट में कहाँ पे, सी में गिरेगा। आई होप ये पूरा कंसेप्ट समझ गए होंगे। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जरूर निकालना समझिएगा। अगर यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में था तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सर्कुलर शेप में होगा पाई आर स्क्वायर, यही तो बेसिकली शेप लिखोगे। अगर यहाँ पे देखो क्रॉस सेक्शन यानी आंतरिक, ये भी ध्यान रखिएगा हिंदी में आंतरिक क्षेत्र फल, यानी जो भी है पाइप है या किसी भी शेप का पाइप, उसका आंतरिक क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप इज ऑफ द शेप ऑफ कोन माउंटेड ओवर अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। तो पहले बात करें टॉप, जिसको हम लट्टू कहते हैं, तो जो लट्टू की शेप वो कैसे होती है, लट्टू में ऊपर आपका हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर, और नीचे आपका कोन होता है। तो जो ये हेमिस्फीयर है और ये जो कोन है, क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों की रेडियस क्या है, सेम है, r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। और टोटल हाइट, देखो टोटल हाइट मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी ये पूरी हाइट आपकी क्या हो जाएगी, ये है आपकी 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया आपको चाहिए, यानी टोटल हाइट इसको कैपिटल ले ले तो 15.5 सेंटीमीटर, और आपको चाहिए टीएसए इसका क्या होगा। तो जो टीएसए निकालो, देखो टीएसए में यहाँ पे दो शेप आपको दिख रही होगी, ऊपर हेमिस्फीयर, देखो हेमिस्फीयर यानी ये ऊपर वाली पोर्शन, हेमिस्फीयर का आपको एरिया निकालना, यानी कर्व सरफेस एरिया, और साथ में आपका जो ये कोन है, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया। तो जो टीएसए इस केस में, तो यहाँ पे दो शेप है, जब दो शेप हो, ये दो से अधिक जितने भी शेप हो, उन सभी का अलग अलग एरिया निकाल के हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, टीएसए यानी आपको चाहिए टोटल सरफेस एरिया, तो सीएसए कोन प्लस सीएसए हेमिस्फीयर, तो ये चाहिए। अब देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो रेडियस है, क्योंकि यहाँ की रेडियस यहाँ से यहाँ तक आपकी 3.5 होगी, तो यहाँ पर आप इसकी भी, ये भी हाइट हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 3.5, तो यहाँ से यहाँ तक आपकी कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये नीचे रिमेनिंग कितनी बची, आपका 12 सेंटीमीटर बचेगा। तो कोन की हाइट आपको मालूम चल गया 12 है, और ये रेडियस, तो हमें आपको एल भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोन का जो सीएसए होता है, जो कोन का सीएसए होता है, यहाँ पे पाई, जो कोन का सीएसए पाई आर एल होता है, क्या पाई आर एल हुआ, तो यहाँ पे पाई आर एल की वजह से पाई आर एल प्लस, और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सीएसए
2 पाई आर स्क्वायर। आर तो मालूम, बस केवल हमें क्या नहीं मालूम, एल नहीं मालूम, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एच हमारी याद है ये 12 होगी ना कि 15, ये पूरी हाइट है तो 15.5 ना लेंगे, एच को हम कितना लेंगे 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस आर, आर कितना है हमारा 3.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपको 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 12.25। तो एल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 156.25, तो यहाँ से एल की वैल्यू 13.5 आ जाएगी। एल की वैल्यू 13, अब हम निकाल लेते वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आपका जो टीएसए हो जाएगा कंप्लीट, क्या हो जाएगा पाई 22/7 इंटू आर, आर आपका है 3.5 इंटू एल की वैल्यू हो गई 13.5 प्लस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5। तो यहाँ पे देखिए 7 1 जा ये हो जाएगा 0.5 और 7 1 जा ये हो जाएगा 0.5। अब देखो ये जो 0.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 से, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, तो 22 मल्टीप्लाई बाई 0.5 तो आपका 11 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 13.5 बचा तो 13.5 प्लस यहाँ पे ये 0.5 को मल्टीप्लाई करिए 2 से तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 टू 10 डेसिमल हटा के तो 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 3.5। इसको अगर मल्टीप्लाई करिए तो ये 5 3 4 1 11 5 जा 55 5, ये हो जाएगा आपका 148.5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका हो जाएगा 77, तो इसको प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.552 एंड 1, तो यहाँ पे आपका 2 होगा 225.5 225.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। तो आई होप जब भी आपके इस टाइप की शेप हो वहां पे ध्यान देना है कि आपका जो सीएसए है कौन का वो किस तरीके से, भाई जितनी भी ज्योमेट्री होंगी उन सभी जो शेप है उन सभी शेप का अलग अलग तरीके से आपको एरिया निकालना होगा और फिर आप जोड़ते हुए चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम का कोन हुज एरिया ऑफ बेस। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बेस एरिया दे दिया है, बेस एरिया किसका है, बेस एरिया ऑफ कोन। तो बेस एरिया कितना है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वर्टिकल हाइट, और आपको सीधे एच की वैल्यू दे दिया है कितना 8 सेंटीमीटर। वर्टिकल हाइट ध्यान दीजिएगा कि आप जो कोन है, सॉरी राइट सर्कुलर कोन, तो कोन है, कोन ये आपका होगा और कोन में इसे बोला जाता है वर्टिकल हाइट, और ये कौन सी, ये स्लेंट हाइट है। वर्टिकल हाइट और स्लेंट हाइट में जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अच्छा बेस एरिया 156, एच की वैल्यू दे दिया है 8 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा है उसका वैल्यू क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पता होगा, कौन का वैल्यू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बट ध्यान से समझिएगा यहाँ पर आर की वैल्यू ना देके बेस एरिया दिया है, तो आप वैल्यू इक्वल टू ये भी ध्यान दीजिएगा 1/3 इंटू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट भी होता है। तो बेस एरिया इंटू हाइट हो जाएगा 1/3 इंटू बेस एरिया कितना है, बेस एरिया आपका ये दे रखा है 156, हाइट दे रखा है आपका 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 5 जा 2, तो 52 इंटू 8 और ये 6, ये 416 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका सॉरी यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं, वॉल्यूम होगा क्यूबिक यानी सेंटीमीटर क्यूब।
वॉल्यूम पूछे तो वह 416 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ रेडियस आर। आपका कोई आर रेडियस है, उसका वॉल्यूम चाहिए एंड हाइट। देखो किसका, कोन का, कोन की आर दे रखा है, आर है, लेकिन जो हाइट के बारे में बोल दिया है वो 3r है। ये ध्यान दीजिएगा, आर तो रेडियस ही है, बट उसकी जो हाइट है वो 3r है। तो यहाँ पर वॉल्यूम आपको चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू पाई। पाई की वजह से यहाँ पे सारे वेरिएबल है, तो पाई की वजह नहीं पुट कर रहे हैं, और आप पुट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पाई इंटू आर, आर स्क्वायर इंटू एच, एच आपका 3r। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आपको क्या हो जाएगा, पाई आर क्यूब, और ये भी क्यूब विथ यूनिट, यानी क्यूब यूनिट होगा, क्यूब यूनिट इसका वॉल्यूम हो जाएगा, यानी आयतन पाई आर क्यूब हुआ। वेरिएबल फॉर्मेट में तो हम आंसर भी वेरिएबल पे ही लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ देखो कर्व सरफेस एरिया, आप इसका सर्कुलर सिलेंडर की बात कर रहा है, सर्कुलर सिलेंडर, तो सर्कुलर सिलेंडर तुरंत माइंड में आता है, ये तो सर्कुलर सिलेंडर की शेप ये है, यानी बेलन। तो बेलन क्या दे रखा है, यहाँ पे उसकी राइट सर्कुलर हाइट दे रखा है, एक्स की वैल्यू दे रखा है, और एच कितना है 14 सेंटीमीटर, एंड उसका सीएसए दे रखा है, क्या दे रखा है, सीएसए 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। द डायमीटर ऑफ सर्कुलर, क्या पूछ रहा है, डायमीटर, और हमें पता होना चाहिए कि जो रेडियस होती है आर, उसका जस्ट डबल होता है डायमीटर, यानी डी इक्वल टू होता है 2r। तो हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है, आर निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सीएसए से हमारे, तो सीएसए का फार्मूला था, सीएसए ऑफ सिलेंडर, और सीएसए ऑफ जो सिलेंडर होता है इसकी वैल्यू 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 88 दे रखा है इंटू 2, और पाई की वैल्यू 22/7। क्वेश्चन में देगा नहीं 3.14, तो हम 22/7, और आर की वैल्यू निकालना है, एच की वैल्यू है 14, 7 1 जा 7 2 जा, तो 88 इक्वल टू 2 44 और 2 88, तो इंटू आर, आर इक्वल टू आपका 1 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी यूनिट सेंटीमीटर। तो जो आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, तो आपको डी की वैल्यू बताना, डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी, 2 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सॉलिड ऑफ, अच्छा अभी तक के जो क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के थे, अब यहाँ पे 2 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अब ए सॉलिड इज ऑफ द फॉर्म ऑफ कोन, सॉलिड है किस फॉर्म में, कोन के फॉर्म में है, आर सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। देखो ये कोई कोन है, और कोन के ऊपर हमने हेमिस्फीयर डाल दिया, ये लट्टू जैसे बना दिया। ये हम कहें आइसक्रीम, आइसक्रीम का कुछ शेप ऐसे तो होता है कि हमने यहाँ पर आइसक्रीम लिया, ये, और ऊपर से हमने आइसक्रीम ये सरमाउंटेड, हेमिस्फीयरिकल सरमाउंटेड कर देते हैं, ये हेमिस्फीयर। तो इस तरीके से शेप यहाँ पे आएगी, और इसी शेप को अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये हेमिस्फीयर है। रेडियस दोनों के केस में ये आपकी आर हो गई, जो रेडियस है यानी त्रिज्या वो आर हो गई, सरमाउंटेड हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस इन द हाइट ऑफ द कोन, यानी जो याद रखिएगा, जो कोन की हाइट ये हाइट होती है, और h इक्वल टू कह रहा है height of the cone is the same, height of the cone is the same as the diameter of its base, यानी जो कोन की हाइट है वो इसके डायमीटर यानी d के इक्वल, d इक्वल टू होता है 2r, जो हाइट है वो डायमीटर के इक्वल है। तो हाइट h इक्वल टू d और d इक्वल टू 2r, डबल ऑफ रेडियस, तो h की वैल्यू 2r हो जाएगी। ओके, देन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पर दो शेप आ गई है, कोन भी है, डायमीटर हेमिस्फीयर भी है, यानी अर्धगोला और कोन, शंकु, दोनों को अब वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम में हम दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ शेप, वॉल्यूम इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस यानी शंकु, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे एच आएगी यानी हाइट, वर्टिकल हाइट, स्टूडेंट हाइट नहीं, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का होगा इस बार जो स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे 2/3 क्योंकि हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, तो वैल्यू सारी पुट कर देते हैं, 1/3 पाई को रहने देते हैं क्योंकि वेरिएबल फॉर्मेट में है, पाई आर की वैल्यू आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 2r प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, तो टोटल जो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी देखो इस पूरी जो शेप का वैल्यू कहीं ना कहीं एक कंप्लीट गोले की फॉर्मेट में आ गई है। जब भी हम हाइट को डबल रेडियस इक्वल कर दे रहे हैं, डायमीटर की इक्वल, तो उसका वैल्यू स्फीयर की इक्वल आ जा रहा है। तो यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम, यानी कोई एक रूम है और जो रूम है हमारा वो किस शेप में है, सिलेंडर शेप में, ये इस तरीके से रूम, और इस रूम के ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक डोम है, डोम यानी हेमिस्फेरिकल शेप में कह रहा है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल डोम, द बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर की बेस रेडियस है आर, द बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर इज 1/2 ऑफ द हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी जो सिलेंडर की हाइट उसका 1/2 है, हाफ सिलेंडर का पार्ट, फाइंड द टोटल हाइट, देखो हेमिस्फेरिकल इज 1/2 ऑफ द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम। अब यहाँ पे देखो दोनों की जो रेडियस है, रेडियस तो सेम है, लेकिन जो आर है और एच की रिलेशन में दिया है, ये इसका एच है, ओके, और साथ में कहा है कि जो टोटल एयर कंटेन करता है, एयर मतलब वॉल्यूम में भी एयर आएगी, कितना 1408 डिवाइड बाई 21 मीटर क्यूब, ये उसके द्वारा एयर कंटेन की जा रही है। तो आपको क्या निकालना है, ठीक है, एयर आप देखें, तो यहाँ पर आपको बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर यानी उसकी कुल ऊंचाई ज्ञात करना है कि कितनी उसकी हाइट होगी, टोटल हाइट। तो देखो अब यहाँ पे टोटल हाइट आपको निकालना है, यानी अब पूरे रूम की हाइट निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक एच और ऊपर रूम तक जाना है। तो हमारा जो करने का तरीका होगा वो ये होगा कि पहले हम वॉल्यूम का फार्मूला बनाते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ देखो अब वैल्यू पुट करते हैं, आर की वैल्यू तो सेम रहेगी दोनों के लिए, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह यहाँ पे एच यानी एच इक्वल टू ये भी तो कर सकते हैं 2r, यही भी, तो यहाँ पे 2r प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 पाई आर क्यूब बाहर आ गया, इंटू यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 1/3, तो इसको सॉल्व करिए तो ये आपका फाइनली 2 पाई आर क्यूब इंटू 4/3, और वैल्यू एरिया दे रखा है कितना, ये किसके इक्वल 1408 डिवाइड बाई 21, यहाँ पे आप सारी वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर क्यूब इंटू 4/3 इक्वल टू 1408 डिवाइड बाई 21। तो यहाँ देखो 7 3 ये हो जाएगा 21, 7 3 कैंसिल आउट, अब ये इसे 2 से डिवाइड करते 704, अगेन इसको 2 से ये 11 2 11 से करेंगे तो 6 4, 2 से करेंगे ये हो जाएगा 32, 4 से करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, यानी आर क्यूब इक्वल टू 8 आया, आर क्यूब इक्वल टू 8, तो यहाँ से आर इक्वल टू 2, आर इक्वल टू कितना हो गया 2। अब देखिए यहाँ पर आर की वैल्यू आई है 2, आर की वैल्यू 2 है, इसके बाद हमें चाहिए टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक की रूम की, यानी हमारी जो पहले नीचे h होगी और साथ में ये ऊपर r, तो h प्लस
आर टोटल हाइट होगी। तो टोटल हाइट ऑफ रूम, जो टोटल हाइट होगी वो होगी h प्लस आर, और h इक्वल टू 2r। तो यहाँ पे 2r प्लस r इक्वल टू 3r, और r की वैल्यू 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 6 मीटर। टोटल हाइट कितनी? 6 मीटर हो गई। आई होप ये आप क्वेश्चन समझ में। इसमें भी देखो वॉल्यूम दे रखा था, दो अलग अलग पार्ट में वॉल्यूम लेके जोड़ दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ पे सॉलिड इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन। क्या कौन सी शेप हो गई? राइट सर्कुलर कोन, ये शेप हो गई राइट सर्कुलर कोन। सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग 7 सेंटीमीटर। दोनों की जो रेडियस है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। देखो कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, नीचे एक हेमिस्फीयर है तो दोनों की रेडियस 7 सेंटीमीटर। देन बीइंग 7 एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द डायमीटर। जो हाइट ऑफ कोन है, यानी कोन की हाइट यहां से यहां तक जो h है वो कितनी है? कोन इज इक्वल टू द डायमीटर, डायमीटर इक्वल है, और डायमीटर कितना दे रखा है? d। तो और d इक्वल टू होता है 2r। तो आपकी जो हाइट है h की वैल्यू 2 इंटू 7, यानी अब कितना? 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। हाइट भी मालूम चल गई। तो क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कह रहा है? कोन इक्वल टू इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड का वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखो सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। आप देख सकते हैं बार बार यही शेप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये शेप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेशन हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो वैल्यू, तो यानी देखो r की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, h की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम, अच्छा कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर दें? 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h की जगह 2r भी लिख सकते हैं, 2r प्लस 2/3 पाई r क्यूब। और इसको सॉल्व करेंगे, इसके पहले भी ये सॉल्व करें तो 4/3 पाई r क्यूब। अब r की वैल्यू पुट कर देते हैं, वॉल्यूम कितना? 4/3 22/7, और ये कितना r? 14 इंटू 14, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना? 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, ये 176 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 14 इंटू 14। तो इसको जब फाइनल आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड बाई 3, तो ये आपका वॉल्यूम है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। 34,496 डिवाइड बाई 3 आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है एन एम्प्टी कोन, कैसा है? खाली कोन है, खोखला है, इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, आइसक्रीम इज फिल्ड। इन देखो कोई कोन है, ये हमने कोन, और आपने कोन देखा होगा कि कोन में जब भी आइसक्रीम भरी जाती है तो ऊपर ऐसे हेमिस्फीयर बना दिया जाता है, ऊपर कोन दिखती है। तो ये कह रहा है एम्प्टी कोन है, इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है आपकी 3 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी है? h की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। आइसक्रीम इज फिल्ड, अच्छा जो ये खाली है देखो इसको कह रहा है कि हम आइसक्रीम 1/6 पार्ट तक भर रहे हैं। कितना? 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 पाई 22/7, और r आपका 3 इंटू 3, h आपका 12, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना? 22, इसको भी पाई ही लिख लेते हैं, 36 पाई।
तो जो वॉल्यूम आया वो कोन का 36 पाई। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है आप आइसक्रीम में देखो लोअर पार्ट ऑफ द कोन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्ड, यानी 1/6 पार्ट अनफिल्ड हुआ। तो अनफिल्ड पार्ट, ठीक है, अनफिल्ड वॉल्यूम की बात करें, जिस वॉल्यूम को हमने नहीं, अनफिल्ड वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई बाई 36 पाई, यानी ये कितना 6 पाई हम उसमें फिल ही नहीं कर पा रहे। तो फिल्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फिल्ड वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 36 पाई में माइनस करिए 6 पाई तो हो जाएगा आपका 35, यानी हमने आइसक्रीम में 30 पाई भरे। अब साथ में हमने ऊपर एक कोन भी तो बना दिया, क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम द टॉप फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। तो ऊपर हमने क्या बना दिया है, एक कोन बना दिया, तो उस कोन का वॉल्यूम सॉरी हेमिस्फीयर बनाया है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 2/3 इंटू पाई इंटू 3 का क्यूब, तो 3 स्क्वायर ये हो जाएगा, 3 से यहाँ पे कट स्क्वायर बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 पाई। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू 18 पाई प्लस और 35 नीचे कोन में भरा हुआ है, तो टोटल हो जाएगा 48 पाई। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू कुछ कर देती है, तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 3.14, तो 3.14 इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 150.72 और वॉल्यूम है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना आइसक्रीम हमें टोटल 150.72 सेंटीमीटर क्यूब आइसक्रीम इसके अंदर फिल हुआ। तो आई होप ये समझ गए होंगे किस टाइप से आइसक्रीम वाला पार्ट हुआ। जब भी चाहे 1, 6, 2, 3 या जो भी पार्ट रहे उसको आप इस तरीके से वहां पे फिल कर सकते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड टू इट्स एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्युमिनियम शीट। अब जो कह रहा है एक स्टूडेंट है मॉडल बना रहा है, इस टाइप शेप का है, सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड, यानी हमने एक सिलेंडर हुआ, ये हमने सिलेंड्रिकल पार्ट कर दिया। अब सिलेंड्रिकल पार्ट पर दोनों तरफ इसमें क्या कोन अटैच कर दिया, ये हमने कोन अटैच कर दिया। 2 cones attached to its end by using a thin aluminum sheet. The diameter of model is 3 centimeter. जो डायमीटर है इस मॉडल का यानी d इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, r कितना हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर r ये r हो गया। कोन by using aluminum sheet, the diameter of model 3 सेंटीमीटर and its total length, इन टोटल लेंथ देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है टोटल लेंथ, ये है 12 सेंटीमीटर। If each cone has a height of 2 सेंटीमीटर, यानी दोनों जितने भी कोन है ऊपर ये कोन इसकी 2 सेंटीमीटर और नीचे भी 2 सेंटीमीटर, तो हम क्या लेते हैं ये आपका h हो जाएगा, ये हाइट ऑफ 1 ले लेते हैं, हाइट ऑफ कोन की 1 है और इसकी हाइट इसको हम h2 ले लेते हैं, तो हो जाएगा कि 2 ऊपर माइनस करिए 2 नीचे 8 सेंटीमीटर बचेगा। यानी जो सिलेंडर की हाइट है तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्योंकि रेडियस सेम है, हाइट ऑफ सिलेंडर इसको h2 कहेंगे 8 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोन यानी h1 इक्वल टू आपका 2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन द मॉडल, मॉडल के अंदर कितना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब ध्यान देखिए यहाँ पे जो कोन है वो 2 है तो 2 का भी मल्टीप्लाई होगा, तो यही टोटल क्या हो जाएगा वैल्यूम, क्या हो जाएगा टोटल वैल्यूम हो जाएगा उस शेप का जो मॉडल बनाया गया है। तो यहाँ पे वैल्यूम इक्वल टू क्या, फॉर्मूला वैल्यूम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई वैल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h। हमने कोन के लिए h1 यूज किया है और सिलेंडर के लिए h2 यूज किया है,
तो H1H2, तो यहाँ वैल्यू पुट करिए 2 इंटू 2/3 पाई आर, आर दोनों के लिए सेम है और कितनी आर 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू H1 आपका 2 है प्लस यहाँ पे पाई इंटू आर की वैल्यू 3/2 इंटू 3/2 इंटू और H2 आपका 8 है। तो यहाँ पे देखो 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, इधर बचा आपका 3 पाई प्लस 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 3 3 जा 9 2 जा 18 पाई और यहाँ पे टोटल हो गया 21 पाई और पाई की वैल्यू पुट करिए तो 22/7 इंटू 21 तो 3, तो आपका कितना 60 और यूनिट क्या है इसकी सेंटीमीटर, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल कितना आ गया वैल्यू 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा जो शेप है मॉडल, उसकी अंदर कितनी ऑक्सीजन कैरी होगी। जब भी ऑक्सीजन की बात करें, वाटर कंटेंट की बात करें, तो ये वॉल्यूम का केस होता है। इस पॉइंट जरूर नोटिस करिएगा, ऑक्सीजन कंटेंट कर रहा है वॉल्यूम, वाटर कंटेंट कर रहा है वॉल्यूम। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए और PYQ क्वेश्चन लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करना जरूर मत भूलिएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है। इसके बारे में जरूर हमें रिव्यू डालें, नीचे कमेंट करें और इसी प्रकार से आपका जो कमेंट है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो हमें एक मोटिवेशनल देता है और हम इसके लिए आप लोग भी और ज्यादा एफर्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।